नर्मदे हर सुप्रभात और रात्रि विश्राम टेमला में था। ये मंदिर है टेमला का और इस आश्रम में रुके हुए थे। अब यहाँ से अगला पड़ाव करीबन 7-8 किलोमीटर है। अभी यहाँ से थोड़ा दूर कच्चा रास्ता मिलेगा और माई की परिक्रमा में, पैदल परिक्रमा में कच्चे रास्ते, पक्के और जंगलों के रास्ते, नदी पहाड़ से होते हुए कहीं से भी जा सकते हैं। यहाँ सब कहीं निशान लगे हुए हैं निकलने के लिए। ये छोटी सी नदी पड़ने वाली है, फिर इसके बाद हथनी नदी पड़ेगी जो इससे बड़ी है, जिसका माँ नर्मदा जी में संगम हुआ है। और हथनी नदी में ही मैया के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि जो डैम है, सरदार सरोवर डैम है, उसका बैक वाटर यहाँ तक आया हुआ है, हथनी नदी तक। गीला तो नहीं होएंगे? हाँ चलो तो फिर ठीक है। नदी को क्रॉस करने के बाद ये अभी पता नहीं कितने दूर तक कच्चा रास्ता मिलेगा। अब जब तक अगला गांव नहीं आता तब तक तो ये कच्चा मार्ग ही है। नर्मदे हर। पैर स्लिप ना हो जाए तो यहाँ के लोगों ने मिट्टी में ही छिड्डियाँ बना दी। लगता है आज का रास्ता पहाड़ों से ही होकर ही जाएगा। अभी तो दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़।
बड़खंडी बसिया बगला मुखी मैया बड़खंडी बसिया राम बसे मसरूर मैया सोना नजारा तेरे बाबड़ा दा हमने बड़ा वे मुझदार मैया सोना नजारा तेरे बाबड़ा दा। बसिया न्यारिया धारा मैया नैना बसिया न्यारिया धारा मैया नैना बसिया बेलार सिंह। आगे से एक बाइक जाती दिखी, मतलब आगे से रास्ता मिल जाएगा, पक्का मार्ग। और यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा, इसीलिए ऐसे गर्दन करके देखना पड़ता है। ये जो सामने का पहाड़ है इसकी काफ़ी ऊंचाई है। और करीबन 1 किलोमीटर बाद पक्का मार्ग मिल गया यहाँ से। पक्के मार्ग के बाद फिर से कच्चा मार्ग आया, क्योंकि यहाँ हथनी नदी पास में आ चुकी है। अब ये पता नहीं है कि हथनी नदी में नाव से पार होना है या फिर पैदल ही निकलना है। कौन सा रास्ता? हाँ। और इस रास्ते से होकर आया मैं, और यहाँ से सरदार सरोवर का डैम का बैक वाटर दिख जाता है, जो नर्मदा जी का जल है। तो हमारे लिए नर्मदा मैया तो यही है, मात नर्मदे हर। हथनी नदी के काफ़ी पास पहुँच चुके हैं, और अभी एक सज्जन ने बताया कि यहाँ से आपको बाबा जी नाव से पार करना पड़ेगा।
और अब यहाँ से नाव में बैठने जा रहे हैं। ये नाव उस पार ले जाके छोड़ेगी। नर्मदे ये महापल्ला में भी लोप नहीं हो, संसार लोप हो जाता तो बनी रहती है। जब पूरी शक्ति समाप्त हो जाती है तो अपनी और हथनी नदी को पार कर चुके हैं। अब यहाँ से बढ़ेंगे आगे पड़ाव की ओर। नर्मदे। 9, 7 हथनी नदी पार करने के बाद इस कच्चे रास्ते से आए और यहाँ आकर ये पक्का मार्ग मिल जाता है। 5 मिनट बैठ लिया जाए फिर आगे बढ़ेंगे। कुलवट गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ के जितने भी गांव हैं सारे 2-2, 3, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक लंबाई में फैले हुए हैं। ये कुलवट का आश्रम है, हनुमान जी का मंदिर, और इसी में आश्रम है। सुबह से करीबन 22 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी दही गांव 4 किलोमीटर और है। फिर उसके बाद परिक्रमा मार्ग 3 है, वो दही में जाके पता चलेगा कि कहाँ से जाना है, क्योंकि वहाँ पे बैक वाटर बहुत जगह फैला हुआ है, तो रास्ते 3 हैं। दही गांव पहुंच गए हैं। अब यहाँ से 3 रोड निकलती हैं, मगर हम लोग सीधा जाएंगे क्योंकि अंदर साइड जाने में बैक वाटर है डैम का, तो शायद कहीं परेशानी आ सकती है, इसलिए सीधा सीधा ही जाएंगे। निसारपुर यहाँ से 25 किलोमीटर ये लिखा हुआ है, तो निसारपुर आज तो नहीं पहुँचेंगे, कल दोपहर तक पहुँच जाएंगे। फिर निसारपुर से जो मैया का तट मिलेगा तो फिर तट से चलेंगे।
दही का बस स्टैंड है और यहाँ से सीधा मार्ग लेना है। मेडिकल वाले का पार्सल है यार। दही से करीबन 12 किलोमीटर आगे आ गए हैं और अभी 1 किलोमीटर और चलना है। 1 किलोमीटर के बाद साईं आश्रम आएगा। आश्रम नहीं है, मंदिर है। आज रात्रि वहीं रुकेंगे। साईं मंदिर पहुंच चुके हैं। अब रुकने ठहरने की व्यवस्था है। नर्मदे रोय। आज रात्रि भोजन साईं मंदिर में बना रहे हैं टमाटर की सब्जी और चक्कड़ के लिए आटा मार लिया है। अभी सबसे पहले सब्जी बना रहे हैं टमाटर की। सेव टमाटर